व्यक्ति पर जो बिहार के अस्मिता के लड़ाई लड़ रहा था, उस नौजवान को भीतर ठेल देने का काम इन लोगों ने किया था। इसके लिए मैं धन्यवाद से हटा है, इसका हम लोग स्वागत करते हैं। न्यायालय कानून माना है कि मनीष कश्यप एनएसए जो लगा था उसके लायक नहीं थे, एनएसए गलती से नाम जिसका मनीष कश्यप नाम है, आपको बताएं कि उसके बारे में एक बड़ी न्यूज निकल करके आई है कि उन पे लगा हुआ एनएसए जो कि तमिलनाडु के स्टेट सरकार द्वारा आज खारिज प्रस्ताव ला करके एनएसए लगाया जाता है। एनएसए हटाया गया तो बाकी जो प्रक्रिया है कोर्ट के अधीन है, संभवतः बेज हो जाए। न्यायालय को जिन्होंने जो जज साहब इस बात को सुन करके समझ करके हमारे मनीष कश्यप जी से ये चीज हटा दिया है, एनएसए हटा दिया है, उनको मैं सैल्यूट करता हूं और आप लोगों की भी सैल्यूट करता हूं कि जहां माइक और कैमरा लिए हुए कोई एक लड़का जब बिहार के पूरे गलतियों को दिखाता है, कहीं गिरते हुए पुल को दिखाता है, या फिर अपने क्षेत्र में कोई लड़का या लड़की कुछ अच्छा कर ले, अगर ऐसा उसको दिखता है, और कभी लैपटॉप और मोबाइल देते हुए कोई लड़का दिखता था, बिहार का वही चर्चित नाम जिसका मनीष कश्यप नाम है, आपको बताएं कि उसके बारे में एक बड़ी न्यूज निकल करके आई है कि उन पे लगा हुआ एनएसए जो कि तमिलनाडु के स्टेट सरकार द्वारा आज खारिज हो गया है, कह सकते हैं कि हट गया है। और बहुत जल्द यानी कि दिवाली हो या छठ हो, छठ के लेकर के उनके चाहने वाले तमाम लोगों में यह एक बड़ी खबर है कि मनीष अब जल्द ही बाहर आ जाएंगे। आखिर सर ये एनएसए लगना फिर हटना क्या होता है? देखिए, एनएसए लगा था, एनएसए हटा है, तो कहने का मतलब है कि मनीष कश्यप कोई उस तरह के जो एनएसए लगता है बहुत कुख्यात अपराधी और जिससे पूरे मतलब राष्ट्रद्रोह का जो काम करे उस पर लगता है, तो उस तरह का कोर्ट नहीं माना, न्यायालय नहीं माना कि ना उस तरह के मनीष कश्यप हैं या उस तरह का काज किए थे या कृत किए थे। मनीष कश्यप बिहार के गली गली में, गांव-गांव में घूमकर, शहर में घूमकर बिहार की जो समस्याएं थी, चाहे देश की जो समस्याएं थी, जो नौजवानों किसानों की समस्या थी, चाहे जो लोगों की जनहित की समस्या थी, उसको उठाते थे अपनी बातों के माध्यम से, अपनी यूट्यूब चैनल के माध्यम से। और अचानक तमिलनाडु वाला जो मामला हुआ, तमिलनाडु में जैसे हुआ कि बिहारी बच्चों को या मजदूरों को मारा जा रहा है, इस तरह का वीडियो उन्होंने चलाया। थोड़ा उस वीडियो में हो सकता है कि उस समय लगा हो न्यायालय को भी या प्रशासन को या सरकार को कि ना भाई ये गलत हुआ है, चाहे गलत न्यूज़ पर प्रसारित किया जा रहा है इनके द्वारा, लेकिन बाद में न्यायालय ने उन्हें अगर एनएसए हटाया है तो यह स्वागत योग्य है हम सभी बिहारियों के लिए। और बिहार का एक नौजवान युवा अगर बिहार की समस्या को उठाता है या दूर करने की बात करता है या दूर करना चाहता है या प्रयास करता है, तो निश्चित रूप से यह सराहनीय कदम है। मनीष कश्यप का हम लोग स्वागत करते हैं और उनके जो भी पूर्व में उठाए गए समस्याएं थी, जैसे पुल का गिरना, सड़क का टूटना या विभिन्न तरीक़ा की जो समस्याएं होती थी, सड़क बनती थी और बीच में ही पुल रह जाता था, विभिन्न तरीक़े की चीज़ों को उन्होंने उठाकर लोगों के बीच लाया। और यूट्यूब चैनल और यूट्यूब पत्रकारिता को जो बढ़ावा दिया है मनीष कश्यप ने, वह काबिल तारीफ़ है। आज स्वतंत्रता मिली है आपको भी चाहे किसी और को भी, यूट्यूब चैनल बना के कोई भी बात कहना, रखना, लोगों के बीच में ले जाना, प्रशासन को नकेल कसना, सरकार की बातों को और खामियों को लोगों के बीच में लाना, यह मनीष कश्यप का देन है। मनीष कश्यप ने इसके लिए काफ़ी मेहनत किया और मेहनत के बल पर मनीष कश्यप की तरह बनना चाहते थे सभी यूट्यूबर चैनल के जो भी पत्रकार थे, जैसे आप हैं, चाहे दीपक भाई, चाहे जो भी है, मनीष कश्यप से ही प्रेरणा लेके आप लोग हुए हैं। तो मनीष कश्यप एनएसए हटा है, इसका हम लोग स्वागत करते हैं। न्यायालय कानून माना है कि मनीष कश्यप एनएसए जो लगा था उसके लायक नहीं थे, एनएसए गलती से लगा था, यह स्वागत योग्य है, हम लोग स्वागत करते हैं। अच्छा, मतलब अगर किसी व्यक्ति से एनएसए हट गया है तो उसको मतलब जेल से बाहर आने का और भी कोई प्रक्रिया होता है क्या? मतलब और भी इसमें कुछ कानूनी प्रक्रिया बचा है? अब कानूनी प्रक्रिया तो है, कानूनी प्रक्रिया में भी और उन पर कई मुकदमे हैं, तो सब मुकदमे से जब एथी हो जाएंगे तो उसके बाद अपने 2 मुकदमे अभी हैं उनके पास, उनके ऊपर अभी लगा है, तो 2 मुकदमे से भी अगर बेल मिल जाता है उनको जमानत पर तो बाहर आ जाएंगे और हम लोग के बीच होंगे। बाकी आपको सर क्या लगता है कि मनीष कश्यप अब जेल से बाहर आएंगे तो पुनः उसी अंदाज में खबरों को दिखाएंगे? सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद कि आपने इस विषय को गंभीरता से लिया है। जहाँ तक मनीष कश्यप की बात है, एक अच्छे पत्रकार हैं, युवा पत्रकार हैं और काफ़ी अच्छा समाज में लोगों के बीच जाकर के जागरूकता पैदा भी करते हैं, तो उनको समाज में रहना आवश्यक है। तो अभी एनएसए जो वो सरकार लगाती है, एनएसए जो लगता है वो सरकार, वो कोर्ट नहीं लगाता, वो सरकार के द्वारा एक प्रस्ताव ला करके एनएसए लगाया जाता है। एनएसए हटाया गया तो बाकी जो प्रक्रिया है कोर्ट के अधीन है,
संभवतः बेल हो जाना चाहिए, और जो 1-2 मामले और बच्चे में बेल हो जाएगा, और जब बेल होके समाज में आएंगे तो फिर उसी हिसाब से अपना काम करके जैसे पहले करते थे, उसमें कहीं कोई बदलाव नहीं होना चाहिए मेरे समझ से, क्योंकि वो हमेशा समाज के आईना बन के समाज को दिखाने का काम किया। बाकी कैमरे में आपको एक और शख्स दिख रहे होंगे, नाम है अभिनंदन सिंह, और ये हम हमेशा मुखरता से अपनी बात रखते हैं। मनीष कश्यप को लेकर कहा जाता है कि वो खबर दिखाते हैं तो उस खबर में गुस्सा, एग्रेशन, यही सब दिखाते हैं और भाषा का थोड़ा सा ख्याल नहीं रखते हैं। ये जायज़ है कि गलत है? देखिए, आपको मैं मनीष जी को धन्यवाद दे करके आप लोगों को भी धन्यवाद दूंगा कि मनीष कश्यप बिहार के एक ऐसा यूट्यूबर कहिए, पत्रकार कहिए, चाहे जो भी भाषा जनरल लोग बोलते हैं उस भाषा को भी मानता हूँ, लेकिन उसी ने ये बात को पूरे आवाम तक पहुँचाने का काम किया था कि जवानों अगर तुम जग जाओगे तो सरकार मजबूर होकर काम करेगी। उसी ने ये बात को उठाया कि हमारे बिहार के गरीब के साथ, मजदूर के साथ जा कर के जो यहाँ कुछ भी नहीं है वहाँ कमा कर के जो पेट भरने का काम लोग करते हैं, वहाँ तमिलनाडु में अन्याय हो रहा है, इस बात को उसने ही दिखाया था। तभी ये सरकार जा करके अपना वह सरकार से बात करके उस निर्दोष व्यक्ति पर जो बिहार के अस्मिता के लड़ाई लड़ रहा था, उस नौजवान को भीतर ठेल देने का काम इन लोगों ने किया था। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं उस कोर्ट को, न्यायालय को, जिन्होंने जो जज साहब इस बात को सुन करके, समझ करके हमारे मनीष कश्यप जी से ये चीज़ हटा दिया है, इन्हें से हटा दिया है। उनको मैं सैल्यूट करता हूं और आप लोगों की भी सैल्यूट करता हूं कि जहां भी अन्याय हो रहा है अपने आप को मनीष कश्यप बन के पूरे भारत में ये बात साबित कर दीजिए कि जितना भी दबाइएगा सत्ता के ताकत से, नौजवान कभी नहीं डरता आपके नाजायज ताकत से। धन्यवाद, थैंक यू। चलिए, यह मनीष का मामला है। बाकी आपको बताएं कि इसमें एक अपडेट आया है कि मनीष पे से NSA हट गया है और तमाम लोगों को यह चाहत है, तमाम लोगों की यह आस है कि मनीष अगर जब बाहर आते हैं तो क्या पुनः उसी अंदाज में अपनी पत्रकारिता को कायम रखेंगे, यह देखना गौरतलब होगा। बाकी मनीष को लेकर के जो तमाम बातचीत हुई है, इसको लेकर के आपकी क्या राय है, आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।